हम शुरू करते हैं सदाए उर्दू का पहले चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले जो है हम वो 2 पार्ट बना चुके हैं, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ से ले लेंगे। इसका क्या नाम है इस चैप्टर का? हुर्फ शनासी और उनकी तरकीब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका जो 3rd पार्ट है। तो इस 3rd पार्ट में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। कितनी? 2। पहली क्या है? वाव मारूफ और दूसरी वाव मजहूल। ठीक है, अब इनके उसूल और कायदे क्या, यानी किसको कहा जाता है वाव मारूफ और किसको मजहूल, ये देख लेते हैं। तो पहला ये बताते हैं, वाव मारूफ की अलामत उल्टा पेश होती है। इसमें वाव की आवाज़ खींच कर निकलती है। ठीक है, यानी इसमें वाव की आवाज़ कैसे निकलती है? खींच के निकलती है, जैसे कि बड़े ऊ की निकलती है। जैसे अब आप देख सकते हैं, खून, जून, फूल, धूल, धूप, रूप, भूल, उसूल, रूस, सूत, झूठ, रूठ। ठीक है, अब इसमें देखिए सब में आपको बड़े ऊ की मात्रा, जैसे अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको बड़े ऊ की मात्रा ही लगानी होगी। ठीक है, अब वाव मजहूल किसे कहते हैं? वाव मजहूल की आवाज़ कम खींच कर निकलती है। ठीक है, वाव की अलामत इसमें क्या होती है? जज़म की होती है, यानी इसमें जो है हमेशा वाव के ऊपर जज़म आएगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है आपको? गोल, लोग, बोल, मौज, तोल, बूझ, गौर, सोच, और, ज़ौक़, शोर, जोड़। ठीक है ना, तो अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा भी आपको बताए गए हैं 2 तरह के वाव और होते हैं, जिसमें एक कौन सा है? वाव मादूला। ठीक है, वाव मादूला किसे कहा जाता है, ये एक बार देख लेते हैं। वो अल्फाज जिनमें वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, उसे वाव मादूला कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ख्वाजा। ठीक है, ख्वाजा में वाव लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। दरख्वास्त। ठीक है, दस्तखान, खुशामदीद या बरखुरदार, खुर्शीद, ख्वाहिश, खुर्द। ठीक है ना, तो अब देखिए आप इन सब में वाव लिखा गया है लेकिन वाव को पढ़ा नहीं गया है। इसी तरह से अगला क्या है? खुराक, है ना, खुददारी, खामखा, खुश, खानदे, ये फ़ारसी का वर्ड है, खानदे। ठीक है, खुशी। अगला क्या है? खुशामदीद। ठीक है, खुर्शीद, खुर्द, खुशामद, ख्वाब, खुदी और खुद। ठीक है ना, तो इस तरह से इनमें वाव लिखा तो गया है लेकिन इतनी ज़्यादा आवाज़ से नहीं पढ़ा गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पे आपने पेश लगाया है। ठीक है, अगला आपका आता है वाव अत्फ, यानी अब वाव अत्फ किसे कहा जाता है? ऐसे वाव जो 2 लफ्ज़ को जोड़कर मुरक्कब बनाते हैं, उसे वाव अत्फ कहते हैं। यानी इसमें क्या है? वाव लिखा जाएगा और उस वाव का जो काम होगा वो 2 लफ्ज़ों को जोड़ना होगा। जैसे हम बोलेंगे, अब देखिए यहाँ जो है ना, देखिए आपको लिखा है ज़मीन व आसमान। ठीक है, अगर हम इसे लिखेंगे वैसे तो हम कैसे लिखेंगे? ज़मीन और आसमान। ठीक है ना, तो हमने जोड़ने के लिए वहाँ पूरा अलीफ, वाव और रे और पूरा लिखा। उससे अच्छा है अगर हम सिर्फ बीच में वाव अत्फ लगा दें, यानी कि वाव को लगा दें। अब ये क्या हो जाएगा? ज़मीन व आसमान, है ना। महमूद और अयाज़, महमूद बहुत बड़ा बादशाह था, अयाज़ उसका नौकर था। ग़ुलाम जिसे कहते हैं ना, तरोताज़ा। ठीक है, यानी बिल्कुल फ्रेश। ज़बान व बयान, यानी कि ज़बान, तलफ़ुज़ और उसका बयान के उसका लिखने का अंदाज़ कैसा है ना। आमद और रफ्त, ये फ़ारसी का वर्ड है, आना और जाना। ख़ास व आम, ठीक है, या नोश तो खान, यानी कि ठीक है ना, ये सब ये यहाँ पे फ़ारसी के अल्फाज भी इन्होंने लिए हैं। फ़ना व बक़ा, नेक व बद, है ना, नशो नुमा, सुबह शाम, जान व माल। ठीक है, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे। अब अगर हम इसे जान और माल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जान और माल, है ना। इनाम व इकराम, ठीक है, गुल व बुलबुल, अमीर और गरीब। तो इस तरह से इन्होंने वाव लगाकर 2 चीज़ों को जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपको उसमें पढ़ना है याए मारूफ और याए मजहूल। जिस तरह से अभी आपने वाव मारूफ और वाव मजहूल पढ़ा था, इसी तरह से देखिए यहाँ पे या की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? याए मारूफ की अलामत खड़ा ज़ीर की है, इसकी आवाज़ ज़्यादा खींचकर निकलती है। सेम उसी तरह जिस तरह से वाव में निकलती है ज़्यादा खींचकर, इसी तरह से याए मारूफ में भी आवाज़ ज़्यादा खींचकर निकलती है। जैसे कि देखें आप, झील, फील, गीत, पीर, जीत, मीत, है ना। या नीचे और भी लफ्ज़ दिए हैं, क्या क्या दिए हैं पढ़ते हैं हम लोग? भीड़, नीचा, है ना, भीगा, सीठी,
वकील, अमीर, दीन, फ़कीर, ज़मीन, है ना, मीठा, रशीद या भीतर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें हमें या को जो है वो ज़्यादा खींचना पड़ता है। ठीक है, अब या मजहूल किसे कहा जाता है, इसमें देखिए यहाँ पे बड़ी या बनाई गई है। यह मजहूल की अलामत जज़म की है, इसकी आवाज़ कम खींचकर निकाली जाती है। सेम वाव की तरह, जैसे वाव मजहूल में होता है कि उसकी अलामत जज़म होती है और उसमें भी आवाज़ कम खींचकर निकाली जाती है। ठीक है, हम यहाँ देखिए सैर, पैर, ढेर, है ना। तो यहाँ पे देखिए या की आवाज़ आ रही है, लेकिन अगर हम उसे देखें तो वो एक तरह से ज़ेर के आवाज़ में काम कर रही है, बहुत ज़्यादा हमें उसे खींचना नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, तैर, है ना, अजमेर, गैर, खेत, रेत, है ना। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इसमें जो है जब आप ये वाली या पढ़ेंगे यानी कि या मारूफ, तो उसमें आपको आवाज़ जो है वो खींचनी पड़ेगी, है ना, या मारूफ में, और या मजहूल में आपको आवाज़ कम खींचनी है। अगला क्या है आपका, भेद, छेद, रेल, खेल, है ना, बीच, देख, नेक, बैट, सेट, जेल, मेल, सेब। ठीक है ना। तो अब आपने देखा यहाँ इसमें हमने आवाज़ को कम खींचा है या की, जबकि यहाँ पे या की जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ आई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें खींचनी पड़ी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है खड़ा ज़बर और ते। ठीक है, अब देखिए इसका कायदा क्या है, यहाँ पे ये बता देते हैं कि ऐसे अल्फाज जिनमें अलिफ लिखा नहीं जाता मगर पढ़ा जाता है और पहचान के लिए इस पर खड़ा ज़बर लगा देते हैं। ठीक है, यानी इसमें अलिफ जो है वो लिखा नहीं जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा, और पहचान के लिए कि यहाँ पे ऐसा हमें करना है यानी अलिफ को हमें पढ़ना है, वहाँ हम पहचान के लिए क्या काम करते हैं, पहचान के लिए हम उसके ऊपर खड़ा ज़बर लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अलिफ के साथ लिखेंगे तो कभी कभार हमें लिखा हुआ मिल भी जाता है अलिफ के साथ, ऐसा ज़्यादातर ना अरबिक में ही होता है। ठीक है, लेकिन हम उर्दू पढ़ रहे हैं, आपके चैप्टर में आया तो हमें इसे जानना ज़रूरी है। अब देखिए जैसे यहाँ रहमान लिखा है, ठीक है, तो मीम के ऊपर खड़ा ज़बर इन्होंने लगा दिया ताकि आप मीम को जो है अलिफ के साथ ना पढ़ें। ठीक है ना। तो अब देखिए आपने अलिफ के साथ पढ़ा रहमान, लिहाजा। ठीक है, यहाँ इन्होंने आपको अलिफ के साथ लिख के भी दिखा दिया और यहाँ पे खड़े ज़बर के साथ भी। ठीक है, सलात, इस्माइल, इसहाक, ज़कात। ठीक है ना। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए अब अगला टॉपिक आपका देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अलिफ मकसूरा। ठीक है, अलिफ मकसूरा की पहचान क्या होती है कि उसके ऊपर उसके साथ या लगा के या के ऊपर खड़ा ज़बर लगाया जाता है और या को तलफ़ुज़ नहीं किया जाता है, यानी उसे पढ़ा नहीं जाता है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं इसका कायदा इन्होंने क्या दिया है। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में या आती है इस पर अलिफ लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि क्या लगा देते हैं, अलिफ लगा देते हैं, तब या की आवाज़ अलिफ पर तब्दील हो जाती है। देखो यहाँ पे ये अलिफ नहीं है, यहाँ पे ये ज़बर होगा। ठीक है ना, उसके ऊपर हम खड़ा ज़बर लगा देते हैं जिसमें उसकी आवाज़ जो है वो अलिफ में बदल जाती है ना। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए खैर हम आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कि देखिए क्या लिखा है, फतवा, है ना, वाव के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, अलिफ फतवा, लेकिन यहाँ पे तो ये लिखी है, तो यही आपको पहचानना। जैसे आला, है ना, मौला, हत्ता। इसी तरह से देखिए दावा, अदना, ईसा, सलमा, है ना, मुस्तफ़ा। इस तरह से लैला, मूसा, या मुर्तज़ा। ठीक है ना। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आप लोग यहाँ तक इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके नहीं समझ में आती है इसके बावजूद भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी कि आपको दोबारा से समझाई जा सके वो चीज़। ठीक है, फ़िलहाल आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनके तक पहुँचाएँ इसको। ठीक है। ठीक है, तो अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है हर्फ शमसी। ठीक है, अब ये दो तरह के हर्फ होते हैं, एक होता है हर्फ शमसी और दूसरा होता है हर्फ कमरी। ठीक है, तो अभी हम पहले पढ़ते हैं कि हर्फ शमसी क्या है और इसको क्या कहते हैं। देखिए वैसे तो शम्स का मतलब क्या होता है, सूरज, है ना, शम्स का मतलब क्या होता है, सूरज। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है हर्फ शमसी उन 14 हर्फों को कहा जाता है जिनसे पहले अलिफ लाम आए तो लाम तलफ़ुज़ में शामिल नहीं होगा। वो 14 हर्फ ये हैं। अब कौन कौन से देखिए, ये कौन कौन से आपको हर्फ दिए हैं, ते, से, दाल, जाल, रेज़े, सीन, शीन, सोज़ोत, तोए, जोए,
لام اور نون، ٹھیک ہے. اس طرح سے انہوں نے آپ کو کتنے حرف دیے ہیں؟ 14 حرف دیے ہیں. اب اگر ان 14 حرف سے کوئی بھی لفظ شروع ہوتا ہے اور اس کے آگے الف لام لگتا ہے تو اس میں الف کا تو تلفظ ہوگا، یعنی الف کی آواز نکلے گی لیکن لام کی آواز نہیں نکلے گی. اب جیسے آپ کا یہاں پہ اگر ہم الف لام کو ہٹا دیں تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ تارکین. کیا ہو جائے گا؟ ہے نا، تارکین. تو اب ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ لام کی آواز نہیں آئے گی تو ہم لوگ اسے کیا پڑھیں گے؟ التارکین. کیا پڑھیں گے؟ التارکین. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ تے سے شروع ہونے والا ایک حرف ہو گیا. اب اگلا حرف آپ کو دیا ہے سے شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا لکھا ہے؟ دیکھیے اگر الف لام ہٹا دے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ثواب. اور ابھی ہم کیا پڑھیں گے؟ الثواب، ہے نا. ایسے یہ کیا ہو جائے گا؟ معین الدین. یہ دال سے شروع ہونے والا، دیکھیں یہاں پہ دین جو ہے نا، معین الدین، الف جوڑ لیں، لام نہیں جوڑ لیں. ٹھیک ہے. الذکر. ٹھیک ہے، یہ اول الذکر اور آخر الذکر آتے ہیں یہ لفظ، مطلب پہلے جس نے ذکر کرا اور بعد میں جس نے ذکر کرا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اسے ہم کیا بولیں گے؟ ذکر، الذکر، ہے نا. تو لام کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عبد الرشید یا عبد الرحمن، تو اس میں لام کی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے بہت سارے حرف آپ کو اس طرح سے دیے ہیں. جو بھی مطلب انہوں نے جتنے حرف بتائے ہیں سب کی مثال کا ایک ایک دے دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. بید الزما. ٹھیک ہے، بید الزما. اب اس میں بھی دیکھیے آپ کو لام کی آواز نہیں آئی. ٹھیک ہے. عبد السلام. ٹھیک ہے، عبد السلام بولا، السلام نہیں ہے، ہے نا. اگر عبد السلام ہوتا تو پھر لام کی بھی آواز آتی. ٹھیک ہے. الشمس. اثار السنادید. یہ سر سید کی کتاب ہے اثار السنادید. ٹھیک ہے. اب اس کی اسی طرح سے آپ اس طرح سے اسے لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب اگلا کیا ہے آپ کا؟ عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے، یعنی کہ بقرعید، عید الاضحیٰ. پھر کیا ہے؟ اطلاق. اسی طرح سے کیا ہے؟ الظلم. الظلم ہے نا، ظلم، ظالم، ظلم اسی سے بنائیے. ٹھیک ہے. اللہ. اب اس میں بھی دیکھیے شروع کا لاف نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. الناظر. الناظر. نون پہ تشدید ہے اس لیے 2 بار پڑھا جائے گا. الف نون ان، نون زبرنا، ہے نا، الناظر. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کے کون سے ہو گئے؟ حرف شمسی ہو گئے. اب ہم بات کرتے ہیں حرف قمری پہ. ٹھیک ہے. قمر معنی کیا ہوتا ہے؟ چاند. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ چاند سے کوئی خاص مطلب نہیں ہے. ویسے اس کی پتہ ہے جو روایت ہے، جب آپ کسی اصلی عربک والے سے پوچھیں گے، بھئی مجھے اس کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے، لیکن جب عربک والے سے پوچھیں گے آپ تو وہ اس کو چاند کے اور سورج کے ہی حوالے سے کچھ بتائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے فی الحال ہم آگے پڑھتے ہیں. اب حرف قمری کسے کہا جاتا ہے؟ حرف قمری ان حرفوں کو کہا جاتا ہے جن سے پہلے اگر الف لام آئے تو لام بطور تلفظ ہوگا، یعنی کہ پہلے شمسی میں جو ہے لام کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن قمری میں لام کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر آئے تو اس کو تلفظ کریں گے. حرف قمری یہ ہیں. اب حرف قمری میں کون کون سے آتے ہیں؟ بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو، حمزہ، یا اور حمزہ، ہ اور یا. ٹھیک ہے. تو اتنے آپ کے اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو اب اس میں جتنے حرف ہیں بہت آسانی سے انہوں نے حرف کی آپ کو ایک ایک مثال دے دی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے بے سے کیا دیا ہے انہوں نے؟ عبد الباری اور ابلاغ. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ جیم سے کیا دیا ہے؟ عبد الجبار. ٹھیک ہے. ہے سے کیا دیا ہے؟ عبد الحفیظ. ٹھیک ہے. خے سے کیا ہے؟ عبد الاخلاق، عبد الخالق. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد عین سے انہوں نے کیا دیا؟ عبد العلیم. ٹھیک ہے. اور اس سے غین سے کیا دیا؟ الغرض، الفاروق، القمر. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے انہوں نے دیکھیے آپ کو سب سے ایک ایک حرف دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیں آپ، دیکھیں الکبیر، عبد المجید، ہے نا، خیر الورا. اب دیکھیے خیر الوری لکھا ہے لیکن کیونکہ یہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ہم لوگ اسے کیا پڑھیں گے؟ خیر الورا. بھی پیچھے میں نے آپ کو سمجھایا نہیں بات، تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں گے. عالمین. ٹھیک ہے. الہلال اور الیاقوت. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کی یہ ویڈیو پوری مکمل ہوتی ہے. اب آپ کا سیکنڈ چیپٹر میں نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی انشاءاللہ. فی الحال کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو ایسے بچوں کو پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے. تھینک یو فار واچنگ.